तो घुटन हो रही है, मैं तो सुबह से हाउस के अंदर गया ही नहीं। मुझे समझ उस बंदे को भी घुटन हो रही है जिससे 12 लाख आए, जिस थैंक यू जैसे पैसे खाए घुमारे इधर घुमारे वो बात नहीं होगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इसका ये देखो हाथ कैसे उठाता है। ये बात से वो उसकी बात करे जिनको 3 का आंकड़ा निकाला बात करेगा। ये जिससे 12 लाख आए यार, एक जर्नलिस्ट सईद किसका बाप है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। इसके बारे में एक जर्नलिस्ट उसको अंदर करवाया, उसके साथ बदतमीजी की इसने, उसके कपड़े निकाले, उसके महल के लिए जो करते हैं आपको नौजवानों ये वही आदमी है, ये नौजवानों की बात क्या करेगा। इसके प्रेसिडेंट ने 370 पे वोट दिया, 12 लाख रुपए खाए का जवाब सुनो, राजनीति मुझे करनी नहीं है। आवाम के साथ गद्दारी करेगा उस गद्दार को महराज नहीं छोड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर मेरा है, मैं नौजवान हूँ, ये नौजवानों का मुस्तकबिल है। इनके बाप की जागीर किसी की नहीं है जो जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ करे। इन्होंने जम्मू कश्मीर को जागीर समझा, इस पे यहाँ पर नौजवानों का कत्लेआम किया और आज यहाँ पर बताएंगे कि ये मुफ्ती सईद कौन है। अरे मुफ्ती सईद मर गया, मेरे लिए मरा हुआ है, मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया और मैं उसे नहीं मानता। मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूं, मैं चाहूँ जिसको नहीं इज्जत दे सकता हूँ, ये मेरा अपना वजूद है। और कुछ तुच्चे से आदमी आएंगे बोलेंगे महराज मलिक, अरे मैं चुना हुआ एमएलए हूँ, मुफ्ती सईद को वोट देने के बाद चीफ मिनिस्टर बना। अगर मैं भी होता तो मैं अभी चीफ मिनिस्टर एमएलए तो हूँ। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे इनको लगता है कोई मर गया इनका बाप होगा, मैं उसको मानू, नहीं मानता, नहीं मानता। मुफ्ती सईद कौन है? डीएनए टेस्ट करवाया जाए, महराज मलिक का डीएनए टेस्ट करवाया जाए भारतीय जनता पार्टी के विधायक। अरे भाजपा की तो बात ही ना करो, जय श्री राम के अलावा बात ही नहीं करने आती। अभी मैं बाहर बात, उनको बोलो कि मंदिर में पूजा भगवान की होती है, लोगों को तमाशा नहीं दिखाना है। और यहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं जो मस्जिद में कभी खुदा को याद ही नहीं करते। मुझे तो घुटन हो रही है, मैं तो सुबह से हाउस के अंदर गया ही नहीं। मुझे समझ उस बंदे को भी घुटन हो रही है जिससे 12 लाख आए, जिस थैंक यू जैसे पैसे खाए। घुमारे इधर घुमारे वो बात नहीं होगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो इसका ये देखो हाथ कैसे उठाता है। ये बात से वो उसकी बात करे जिनको 3 का आंकड़ा निकाला बात करेगा। ये जिससे 12 लाख आए यार, एक जर्नलिस्ट सईद किसका बाप है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। इसके बारे में एक जर्नलिस्ट उसको अंदर करवाया, उसके साथ बदतमीजी की इसने, उसके कपड़े निकाले, उसके महल के लिए जो करते हैं आपको नौजवानों ये वही आदमी है, ये नौजवानों की बात क्या करेगा। इसके प्रेसिडेंट ने 370 पे वोट दिया, 12 लाख रुपए खाए। की जागीर नहीं है महराज, यहाँ इस मुल्क का रहने वाला। सुन लीजिए, पहले सुन, क्या बात है? अरे मैडम सुन लीजिए, हमारी भी सुनो ना। 12 लाख का मामला वो देखेंगे, वो जिसका है वो खुद देखेगा। ये आरोप इधर थोड़ी आप मैं बोलूंगा आपने भी चोरी की है, वो नहीं है। आप बात सुन लीजिए, फैक्ट सुन लीजिए। मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचने का अहल रखता हूँ। मैंने बोला मरा हुआ है, मुफ्ती सईद मरा हुआ है, मरा हुआ तो मरे हुए को मरा हुआ बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज है। हम बोलते हैं मरे हुए को, और क्या बोलूं, जनाब वाला मरा हुआ ऐसे बोले। दुनिया में नहीं है उनके लिए इस भाषा का तो क्या नहीं, भाषा क्या, मरने के लिए क्या बोलोगे, क्या बोलोगे मरने के लिए? अरे हम बोलते हैं मरना। हाँ तो मुफ्ती सईद मर गया ना, और क्या बोलूं? वो बड़े हैं ना, आप अरे में बड़े भी थे तो मैंने क्या गाली दे दी? करके भी तो बात कर सकते थे। मुफ्ती मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने कश्मीर के साथ, कश्मीर के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, उन लोगों को इज्जत में नहीं दे सकता। अभी आप देख रहे हैं, अभी किसने लाया भी इन्हीं लोगों ने, लाया भी इन्हीं लोगों ने, लाया भी इन्हीं लोगों ने, लाया भी इन्हीं लोगों ने और जुल्म खत्म किया। सुन लीजिए, क्या कह देते हैं कि हंगामा, मेरी बात सुन लीजिए। जो 2014 का वक्त है, तारीख में क्या हुआ है मैं उसको सिर्फ पढ़ा हूँ। आपने तारीख लिखी, उसने तारीख लिखी, उसने तारीख लिखी, वो किताबें मैंने पढ़ी है। लेकिन जो 2014 में हुआ है वो मैंने आंखों से देखा है। उस दिन मैं खुद गवाह हूँ, मैं 2014 में एमएलए का कैंडिडेट था, मैंने चुनाव लड़ा है और ये तमाशा मेरी आंखों ने देखा है। और मेरे नस्लों की बर्बादी लिखने वाले यही लोग थे। PSA फोटो सुन लीजिए, लाने वाले यही लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को जागीर समझा है। और आज ये बेहतर एक
ये सुने, ऐसा क्या हो जाता है? ये चावल से सियासत शुरू हुई थी, चावल पे ही खत्म होगी। इंतजार कीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। कल का भी जो आपका बयान है भाजपा की, जो मैं ये कह रहा हूँ, आपको लेकर भी ये थोड़ा चावल से राजनीति शुरू हुई थी, चावल पे खत्म विवाद होगी। बन जाता है और हंगामा बर्पा हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, इन लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर में वही है राजा, हमें किसी राजा की जरूरत नहीं। चुभती ये है कि इनको सच सुनने की आदत। मैं तो मोदी के खिलाफ भी बोलता हूँ, सुन लीजिए, मोदी देश का बीवियां रात को पीटती हैं। अरे वो मुहावरा था, कईयों की तो बीवियां ही नहीं है। आपको जवाब दिया उनका। सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि एमएलएज को पता है जम्मू कश्मीर के अंदर धांधली है, आपको भी पता है। अरे सुन लीजिए ना, लेकिन एमएलए साहिबान उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो डरते हैं एलजी से। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो वो सीना ठोक के बोलते हैं हम एमएलए हैं। वो चाहते तो जम्मू कश्मीर के आवाम के काम होते, लेकिन नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, नहीं लड़ना चाहते। एलजी को कहाँ बोलेंगे क्योंकि वो एलजी उनका बास है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए करो। कल वो यूपी वाला जाएगा, तुम उसके साथ याराना रख के क्या करोगे? मुझे आज ये समझ नहीं आ रही है वहाँ पक्ष कौन है विपक्ष कौन है। मैं आज बाहर बैठा, पर ये जो हंगामा अंदर हो रहा है, मैडम आज हाउस सुन लीजिए, आज हाउस की रीडिंग थी, मैं पीछे बैठा था, मुझे समझ ही नहीं आ रही है हो क्या रहा है, मैं किस फिरके के साथ खड़ा हो जाऊं कहाँ। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष कौन है पक्ष कौन है मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बिल पे ये धांधली हो रही है उस बिल के लिए इनको कोई सम्मान किसी को नहीं। ये अमीरों का ज़मीर बिकता है, गरीब अपनी मेहनत मजदूरी करता है। ये सिर्फ बिल्कुल तमाशा है जो भी हाउस के अंदर हो रहा है। कह रहे हैं कि तमाशा है, ड्रामा है। देखिए मेरा क्या डीएनए करेंगे, विक्रम ने कहा मेरा मलिक को अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। वो ठीक है, जो भी बोला वो उनका अपना मर्जी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं हमें वो काम करना चाहिए। देखिए मैडम, मुझे मेरी एक बात सुन लीजिए, हमारा एक एक वक्त कीमती है, हमारा एक एक पल कीमती है। मैं वही कह रहा हूँ, इस हाउस के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए। आपने अपना वक्त क्या हासिल किया, आपने कल क्या हासिल आपने किया, आज मैंने क्या हासिल किया। अगर मैं कश्मीर से 12 बजे 1 बजे घर पहुंचा जम्मू के अंदर इसलिए ताकि मैं हाउस के अंदर जाऊं और ये तमाशा देखूं, आपने क्या हासिल किया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने क्या उम्मीद लगाई और हमने उसको फैक्ट को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए इस वक़्त पे बात एक बारी होनी चाहिए। अब पूरे दिन हंगामा नहीं कर सकते आप, पूरे दिन आप हंगामा नहीं। देखिए हाउस के अंदर ये गलती हुई है, स्पीकर ने एलो नहीं किया। मैंने स्पीकर साहब से बात की, यहाँ लोगों से बात की, मैंने कहा था स्पीकर साहब को एलो करना चाहिए था, डिस्कस होनी चाहिए थी आधा घंटा वक्फ बिल पे। बीजेपी वाले बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, एनसी वाले बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं, सारे बोलते हैं, बात खत्म। अरे बात ही से बात होती है ना। अब दिन भर पूरे दिन आप हंगामा करोगे, जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें कब बात करोगे। स्टेटहुड का बिल, स्टेटहुड का रेजोल्यूशन आना था, उसको लाने नहीं दिया। बिल पेश होने तो ये मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ। आप सुन, एक मिनट, 20 रेजोल्यूशन आने थे, कई सवाल आने थे जिसमें लोगों की उम्मीदें हैं, ये तमाशा कर रहे हैं। मैंने कहा सिर्फ मैं एक शख्स हूँ जो आज खड़ा नहीं हुआ, जिसने वहाँ असेंबली के अंदर नहीं बोला। मैं चाहता हूँ कि ये चीजें आए, हम उस पर बहस करें। अब अगर वक़्त पे दिन रात बहस करेंगे, इससे कोई हल है क्या? हल है क्या? जोश अगर जनता के मुद्दों के लिए मैं वही तो हल हो जाता ना। मैं वही तो का मुद्दा, इन्फोसिस का मुद्दा, मैडम ऑलरेडी जो आज का मुद्दा है, नहीं वो तो अलग, आप सुन लीजिए, ये तो अलग मामला है ना। लेकिन ऑलरेडी जो तो जनता से जुड़ा हुआ ना मैडम, ऑलरेडी जो रेजोल्यूशन पास होने हैं आज, या जिन रेजोल्यूशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं कहता हूँ उसी में जम्मू कश्मीर के आवाम की भलाई है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस तो करने दें। सदर में ऐसा होना चाहिए कि जो हो रहा है ये तो नहीं ना होना चाहिए। मैं तो सुबह से बाहर हूँ, किसी वीडियो में देख लो महराज मलिक है असेंबली के अंदर, जनता का मुद्दा कोई हल होगा, कौन उठाएगा? या तो उल्टा देखा जाता है, यहाँ पर एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं। कहने पे महराज हंगामा कर। अरे एनसीडी मेरी वीडियो और देखिए महराज मलिक डोडा के विधायक है, पर बड़े ही जो भी बोलते हैं वो विवाद बन जाता है, वो चर्चाओं का मुद्दा विषय बन जाता है। और देखा अभी जिन उन पर जो इल्जामात लगे, चलिए कोई युवा है हमारे साथ, भाई आपने अभी बड़े गुस्से में इनके ऊपर इल्जाम लगाए, क्यों, ऐसा क्या था? इसको बात करने की तरीका नहीं है। इसने 12 लाख रुपए खाए, उसकी वायरल रिकॉर्डिंग है।
वो बंदा बेचारा इसका रो रहा है, बोल रहा है मैंने आपके इलेक्शन कैंपेन पे 12 लाख रुपए खर्चे, आपने मुझे वो शादी के जैसा वहाँ वाजवान खिलवाया, और फिर आप मुझे बोलते कि मैं जानता ही नहीं हूँ, आप किसी और बंदे को पकड़ो। इसके बाप ने इसको बेदखल करके रखा है। ये बंदा क्या हमें सर्टिफिकेट देगा किसी और को? इस बंदे की जो पार्टी है उन्होंने 370 पे वोट डाला। ये क्या कश्मीरी की नौजवानों की बात करेगा? कश्मीरी नौजवान घुट रहे हैं, मर रहे हैं अगस्त 19 के एक चीज बाद। में देखो, आप सोशल मीडिया पर देखा होगा, हाँ। मेराज मलिक को हर धर्म के लोग पसंद करते हैं। अगर ऐसा होता वो पसंद नहीं करते, वो मीडिया ने इसको इतना हाइप दिया है। यहाँ तो यही ट्रेंड बना है ना। मीडिया तो आपको भी हाइप दे रही है, यहाँ तो एक ये मैं वही बोल रहा हूँ मैम। ये मत कीजिए ना, नहीं मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आप लोग आपस में, तो नहीं मैं मीडिया पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। इसको मैं इसको बोल रहा हूँ, मीडिया ने इसको इतना हाइप दे के रखा है। यहाँ जो जितना चिल्लाता है वो सच माना जाता है। सच की कोई बात ही नहीं करता है, सच पे कोई बात ही नहीं करता है। आप थोड़ा इस पे रिसर्च कीजिए ना, इस पे इसने क्या क्या किया है। हमने नहीं करा, नेताओं ने करना। तो हम तो कर रहे हैं, हम एक आम जनता, हम इस पे हम इसकी पोल खोल के रखेंगे। हाँ, ये बात आप याद रखिए, हम इसकी पोल खोल के रखें। ये जो इतना बोलता है खुद को कि मैं गरीबों की बात करता हूँ, पहले उन गरीबों को पैसे दे। कल तक जो ठेकेदारों ने इसको पहले उनसे फंड लिया, आज उनको बोलता है चोर है। अगर वो चोर थे तो उनसे पैसे क्यों लिए? कानून है ना, कानून है, पुलिस स्टेशन है, इसीलिए तो इस पे एफआईआर लगे हैं। इसीलिए तो जो जर्नलिस्ट आपका एक जो जर्नलिस्ट साथी है, उसने बेचारे ने स्टोरी की इस पे कि रातों रात मकान कैसे बना इसका। उस बेचारे के कपड़े निकालवाए इसने, उसको अगवा किया इस बंदे ने। वो बेचारा अभी वो तो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ट्रॉमा में है बेचारा। लेके आइए, ट्रॉमा बेचारा, सबूत क्या सबूत है? वो बेचारा ट्रॉमा में, उस जर्नलिस्ट को जाए ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मीडिया थोड़ा नीचे जाके देखेगी, खोदेगी कि ये है क्या, बात क्या है, तो तभी तो पता चलेगा ना मैम। हम तो जर्नलिस्ट की वो आए तो सही हमारे सामने, उनको भी, क्योंकि हम लोगों के लिए लड़ते हैं। सामने लाऊंगा, इसको नंगा करके रखेंगे। उस जर्नलिस्ट को मैं सामने लाऊंगा, जिस बंदे के 12 लाख दिखाए उसको मैं सामने लाऊंगा। इसके जो बाप, इसका पिताजी जो है, इसका जो फादर है, उसको सामने मैं लाऊंगा कि इसने इसको बेदखल क्यों किया है इस बंदे को। इसको तो नंगा करके रखेंगे। इसके सारे जो ठेकेदार जिनको चोर बोलता है, वो कल तक उनसे उसने पैसे लिए। अगर वो चोर थे, वो ठेकेदार, पैसे क्यों लिए उनसे, है ना? चलिए, फिर क्या नाम, आपका नाम बताइए भाई। आरिफ जी ने मेराज मलिक पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इन्हें साबित भी कर दूंगा। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहता है। नेता लोग हैं, नेताओं पर आरोप भी लगते हैं, प्रतिरोप भी लगते हैं, आपस में एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालते हैं, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ पर भी आ जाते हैं। पर यहाँ पर जो सदन में मुद्दे उठने चाहिए थे, क्या लगता है उन मुद्दों से, यानी उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही जो जनता को विश्वास है, जनता को उम्मीदें थी। क्या लगता है वक्फ बोर्ड लगातार दूसरे दिन उसी को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार यहाँ पर आपने देखा हंगामा देखने को मिल रहा है। जनता अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।